बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बहुत कहा था। 2009-10 में जब मैं कप्तान था उस वक्त नज़र आना शुरू हो गया था कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने एक मशवरा उस वक्त भी दिया था कि टेस्ट की फ़ीस आप डबल कर दें, 15-20 लाख उस वक्त मैंने बोला। हाँ। और जो T20 की फ़ीस है वो एक नॉर्मल सी 50-60 हज़ार कर दें, इससे ज़्यादा ना करें, मैक्सिमम लाख कर दें। वनडे की आप थोड़ी बेहतर कर दें, 4-5 कर दें, ठीक है। वनडे क्रिकेट फिर भी जिसको कहते हैं कंपटीशन होता है उसमें, लेकिन वो बात नहीं मानी जाए। पता नहीं क्या है, कौन लोग हैं जो इस चीज़ को, पैसा तो आपको आ ही रहा है, लाजमी थोड़ी कि T20 खेल के पैसा कमाना है। एक PSL हो रही है ना, बस ठीक है। वैसे आप मैचेस जो होते हैं इंटरनेशनल T20 के खेलें, लेकिन जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जैसे कल भी मैंने स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्लास सीजन करवाए, उसमें ज़रा भी किसी को वो ना छुट्टी दें। अब हारिस रऊफ है, उससे मुसलसल बॉलिंग नहीं होती इस टाइम पे। अब उसको जितने भी फर्स्ट क्लास सीजन है वो उसको खिलाएं। वाइट बॉल 2 हफ्ते लेट शुरू हो रहा है ना फर्स्ट क्लास हमारा। हाँ जी, लेट हो गया ये ना वर्ल्ड कप के बाद ले जाए फरवरी में। नहीं, अब तो 6 अक्टूबर से 6 से 6 ये मैं उस दिन 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते लेट हो गया। इरम उस दिन बात करी थी कि IPL में अंडर 16 के जो लड़के हैं वो भी 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे। ये कह रही, मुझे नहीं आइडिया। नहीं, इंडिया का एक न्यू रूल उन्होंने निकाला है कि जो अंडर 16 के बॉयज हैं उन्होंने एटलीस्ट 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों, उसके बाद ही वो IPL में आएंगे। तभी यानी इमर्जिंग कैटेगरी जो उनकी है। जी, हम तो उठाते हैं एक अपना कैंप लगा के। अब वो मोहम्मद नईम है लड़का, जी अच्छा खेलता है, मैं उसकी बैटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, ये भाई उसकी फिटनेस भी है, बैटिंग भी अच्छी करता है, लेकिन उसका रास्ता गलत है, पाथवे गलत है, पाथवे नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसी आदत ना डालें बच्चों को कि वो कहें जी हम यहाँ इधर कैंप लगेगा लाहौर कलंदर का या पेशावर ज़ल्मी, उसमें से हम आ जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मगर यूसुफ, हमारे सामने तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, पाथवे। हम वैसे ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं, बिल्कुल जी, मैच इस वक्त जो है वो जारी था। पाकिस्तान वुमेन टीम एंड बांग्लादेश वुमेन टीम बोथ आर इन एक्शन एंड 129 यानी 130 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान वुमेन ने सेट किया बांग्लादेश वुमेन के लिए। बात यही हो रही थी कि क्या क्या लैक करती है पाकिस्तान वुमेन टीम, और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसी ही है कि जिस तरह अभी हम कुछ दिनों पहले एशिया कप में पाकिस्तान मेंस टीम की बात कर रहे थे। सो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगता है कि एक साथ एक ही मसाइल हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, और ऑब्वियसली जिस तरह यूसुफ बार बार उस बात पे आ जाना पड़ता है कि एशिया कप का जो फियास्को हुआ था अभी वो ख़त्म ही हुआ है। मतलब ख़त्म तो खैर नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ट्रॉफी कब जाएगी, ट्रॉफी कब आएगी, कौन लेने आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सब सिलसिला तो चल ही रहा है। बट उसके साथ ही साथ एक अनसेड प्रेसिडेंट सेट हो गया है फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द वुमेन वर्ल्ड कप, कि संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहाँ पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया, इंडियन मीडिया की तरफ से, कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज़ उसका कोई सीन ना क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है, शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, बिल्कुल ठीक है। कोई लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई ICC का रूल है ना MCC का रूल है, और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। और मतलब ये पहले से अब ये डिसाइड पहले बता दिया, उन्होंने बता दिया। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें मेंस में भी ये बता देते तो ये चीज़ें होती नहीं। पहले सारी चीज़ें, खेलना नहीं है तब भी बता दें कि हमने नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो भी बता दें। कोई मिलने से क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने से इनके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है कि एक प्रेसिड, मगर ये बता दिया ना, बढ़ती जाएंगी ना चीजें। आज हाथ नहीं मिला रहे, कल कुछ और, कल ये नहीं करेंगे। अगर किसी चीज को दबाना है ना, उस पर इतनी बात ना करें। इसको इधर ही दबा दें। कोई हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप नॉर्मल रहें। हम तो कोई नहीं कर रहे ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम बस यही इंतजार करते रहे, हमें जलील करते रहे या बदतमीजी कर रहे हैं, बस छोड़ दें। नहीं आ रहे, बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात है, इग्नोर कर दें। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी मसला नहीं। हाफिज साहब, बड़ा आसान सा है कि इग्नोर कर दें, मगर साथ ही साथ जो है जिस तरह ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, बहुत देर तक तो ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही थी, इसके हिसाब से कोई न्यूट्रल आवाज़ें नहीं आ रही थी। AB डिविलियर्स ने आज जो है बड़ी बहुत, कल एक इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि आई वाज हर्ट टू सी दैट। देखिए, अगर इससे पहले एक थोड़ी सी जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान में क्रिकेट क्या प्रोपोगेट होती है, सबसे पहला मसला ये है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को सुना रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता
11, 12, 13, 14 वर्ष से लगभग एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग के नाम पर, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल आपकी बुनियादें हिल गई हैं। ठीक है, पावर हिटिंग बैटिंग का एक हिस्सा है, पावर हिटिंग बैटिंग नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है, जुजियात है, टूल है, उसका एक डॉट है जो आप कनेक्ट करते हैं तो बैटिंग करते करते वाइल आपको पावर हिटिंग की जरूरत पेश आती है, आप करते हैं। अब बैटिंग छोड़ दी गई है, पावर हिटिंग शुरू कर दी गई है। तो जब आपने बैटिंग छोड़ दी है, आप कभी भी उसकी बुनियाद से हटके पावर हिटिंग में आप कभी भी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। उस एक हिस्से को हासिल करने के लिए असल चीज़ को हमने छोड़ दिया। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से 20, 25, 30 वर्षों में सईद अनवर, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिनको दुनिया मानती है कि इनको बैटिंग आती है, उनके बारे में कितना लोगों को बताया गया कि यार ये बैटिंग होती है। ठीक है, हम हैं फ्लैशी, हमें ना वो चौके चौके, हम तेज़ मसाले खाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक छक्का मारा, 2 छक्के, वाह 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 क्या बात हो गई। और अखबारों वाले भी, टेलीविजन वाले भी, लोग भी उनके पीछे 80 रन भूल गए, एक छक्का याद रह गया। तो जो 80 रन वाला है वो बैठा होगा, यार मैं मैच लेके कहाँ से आया हूँ, चौथे ओवर से मैच पकड़ा है, 46वीं ओवर तक ले आया हूँ, तो जो उसने 42 ओवर बैटिंग की है वो किसी काम की नहीं। आखिरी 1 ओवर में आगे किसी ने 2 छक्के लगाए, ए जी असल हीरो। तो फिर वो 2 छक्के ढूंढते ढूंढते तबाह हो गई क्रिकेट। तो बैटिंग सिखाएं। पावर हिटिंग का एक और लफ्ज भी है, प्रॉपर हिटिंग। आप प्रॉपर हिटिंग भी कर सकते हैं ना, तो आप पावर हिटिंग के पीछे फंस गए हैं, क्योंकि किसी एक चेयरमैन ने या किसी एक टॉप क्रिकेटर ने कह दिया, उनके मीडिया में या वो कमेंट्री करते हैं या वो लोगों से मेल जोल है, उनकी फॉलोइंग है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो वो जो प्रोपोगेट करेंगे वो जुबान से आम हो जाएगा। ये T20 पैसा कमाने की जगह है, क्रिकेटर नहीं बन सकता। और ना इससे कोई किसी को इज्जत मिल सकती है। पैसे ज़रूर मिल सकते हैं, इसमें वो नहीं है। अगर हाँ पैसे कमाने तो ज़रूर खेलें, आप लीगें खेलें, कोई मना नहीं कर रहा। ये बट बोर्ड का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, बोर्ड वो सेट करता है, कल्चर सेट करता है, बोर्ड की तरफ से वो कल्चर सेट किया जाता है। बिकॉज पास्ट में भी जो हमारे बोर्ड्स आए, कोई T10 करवाने के लिए तैयार हो रहा था, किसी ने जो है वो PGL करवा दी कि जी छोटे बच्चों को T20 लीग खिलवा दो। उस वक्त भी जो सेंसिबल लोग थे जिनको पता था कि इन बच्चों को ना लत लगाएं शॉर्टर फॉर्मेट की, और इन बच्चों को ना लत लगाएं पैसे की, वो सब मना कर रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बोर्ड का भी कल्चर होता है ना कि बोर्ड टेस्ट के प्लेयर्स को जो है वो ज़्यादा मुआवजा दे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखे कि हाँ जी ये हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बहुत कहा था। 2009-10 में जब मैं कप्तान था, उस वक्त नज़र आना शुरू हो गया था कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने एक मशवरा उस वक्त भी दिया था कि टेस्ट की फ़ीस आप डबल कर दें, 15-20 लाख, उस वक्त मैंने बोला। और जो T20 की फ़ीस है वो एक नॉर्मल सी 50-60 हज़ार कर दें, इससे ज़्यादा करें, मैक्सिमम लाख कर दें।